Y, y brutalo. बेटा ओ भाई, पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। कितने बड़े बड़े बोल रहे हो। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बेहद बुरी खबर मेरे पास है। दिल चाहता है कि मैं इस खबर को आपको ना बताऊं, लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है वो मुझे कहता है कि नहीं, दिल पे पत्थर रखकर आप इस खबर को पहुंचाइए अपने व्यूअर्स तक। इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई ये खबर है। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो है बादल फटा है और वहाँ पे जो फ्लड आया उसकी चपेट में कई सारे लोग आ गए हैं। लेकिन जो खबर है वो ये है कि जो इंडियन आर्मी का हर्षिल कैंप है वो भी इस फ्लड की चपेट में आ चुका है और कई जवान लापता हैं। अब बस यही ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि तमाम हमारे फौजी भाई जो हैं वो सुरक्षित हों। जो जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। उत्तरकाशी में मंगलवार यानी कि आज करीब 1:45 बजे के आसपास हर्षिल स्थित भारतीय सेना के कैंप से लगभग 4 किलोमीटर दूर धराली गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने की घटना के बाद भीषण बाढ़ में करीब 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इस बाढ़ की चपेट में भारतीय सेना का हर्षिल जो कैंप है वो भी आ चुका है। ये हर्षिल कैंप जो है यहाँ पर आर्मी का मेस था और कैफे था। कई जवानों के हादसे में लापता होने की आशंका है। हर्षिल में सेना की 14 राजरिफ यूनिट तैनात थी और राजपूताना राइफल्स 14 राजपूताना राइफल्स। इसके अलावा उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर दूर नेतला में भी लैंडस्लाइड आने से धराली तक पहुंचना जो है वो मुश्किल हो चुका है। हर्षिल में नदी के किनारे बना जो हेलीपैड है वो भी बह चुका है। भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम नहीं हो पा रहा है। हर्षिल इलाके में खीरगढ़ नाले के उफान पर होने से तबाही और बढ़ गई, जिसके चलते उत्तरकाशी पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और अन्य बचाव दल सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू कर चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर बारिश हो रही है और जिस प्रकार से रास्ते टूट चुके हैं भूस्खलन के कारण, उसके बाद राहत कर्मियों को वहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये जो खबर आई है ये और चिंताजनक। 14 राज राइफल के जवान वहाँ पर तैनात थे और अब खबर है कि कई जवान जो हैं वहाँ से लापता हैं। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में मंगलवार को कुछ घंटों के अंतराल पर 3 स्थानों पर बादल फटने के कारण ये माहौल बना है। पहले धराली में खीर गंगा में बादल फटने से आए मलबे और पानी के सैलाब ने जनजीवन को तबाह कर दिया। उसके बाद तेलगाड़ का जल स्तर बढ़ने और मलबा आने से हर्षिल हेलीपैड जो है मलबे में दब गया। सेना के कैंप में भी पानी और मलबा घुस गया। दोपहर करीब 1:50 पर धराली में खीर गंगा ने तबाही मचा दी। उसके करीब आधे घंटे बाद हर्षिल के समीप तेलगाड़ में बादल फटने के कारण मलबा बहकर आया और जो आर्मी कैंप जिसने आर्मी कैंप को भी अपनी चपेट में ले लिया। अब 14 राज राइफल के जवान वहाँ पर मौजूद थे। हम उम्मीद यही करते हैं कि सभी हमारे फौजी भाई सुरक्षित हों और सब ठीक हों। यही उम्मीद और यही प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है
और ना जाने क्या अचानक से ऐसा हुआ है पहाड़ों में, चाहे हिमाचल की बात करें चाहे उत्तराखंड की बात करें, लगातार जो है बादल फट रहे हैं और लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले ऐसा होता नहीं था, लेकिन एक दशक में बादल फटने की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अगर आपके पास कोई जानकारी है हमारे फौजी भाइयों को लेकर तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके जानकारी शेयर जरूर करिएगा। Today, at about 13:45 hours, a mudslide and an avalanche struck village Tharali, which is around 4 kilometers north of Harsil, along the Gangotri axis. Indian Army column, being the closest in Harsil camp, was the first to respond and reach the location within 10 minutes of the incident. Rescue operations are underway. Until now, around 20 people have been rescued, of which those who are injured are receiving treatment in the battalion MI room. Unfortunately, sometime after that, the mudslide and cloudburst also struck the Indian Army camp and portion of our rescue columns. Despite the same, the Indian Army is resolute in its endeavor to carry out rescue operations and assist the local populace.